माइक अनम्यूट करें प्लीज। उमेश सर, आर यू देयर? हरे कृष्णा सर, आवाज आ रहा है ना? सर बिल्कुल आ रहा है, बस मैं आपको एक दो सवाल पूछना चाहता हूं और आप स्टार्ट कीजिए। सर, आपको इस सप्लीमेंट से बेनिफिट क्या हुआ और आपने जो एक ठान लिया कि सप्लीमेंट के थ्रू मैं बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करने वाला हूं, आप आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों से बात करके पेशेंट के पास जाके सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। हैट्स ऑफ टू योर वर्क। आपके काम के लिए बहुत आपको कांग्रेचुलेशन है आपका। बट आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ में आए कि इसी हालत में हम एज अ वेलनेस प्रमोटर, एज अ विस्टिजियंस, एज अ विनिंग टीम चैंपियंस, हम सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए इंसानियत के तौर पे क्या कर सकते हैं। सर प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू सर। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि विनिंग टीम पे प्लेटफॉर्म आज भी बात कर रहा हूँ। ये सब अपलाइन की कृपा है और विनिंग टीम का सपोर्ट है। सर देखिए, टेस्टिमनी तो बहुत सारे टन के हिसाब से वो बताने जाएंगे तो पूरा 24 घंटा लग जाएगा, लेकिन 2-3 टेस्टिमनी बताना चाहूंगा। मेरा खुद का बेटा जब भी कोविड पॉजिटिव हो गया और सांस लेने में जब तक प्रॉब्लम नहीं आ रही थी तब तक हमको कुछ भी पता नहीं चला और मुझे लगता था कि वो खेल रहे सो रहे, खेल रहे सो रहे और एकदम डेंजर में आ गए। तो हमने कुछ 2-3 जगह पे चले गए और देखा तो सच में कोविड हो गया था। हमको लग रहा था कि डॉक्टर ऐसे ही झूठ बोलते हैं। और फिर जब भी मैंने उसको बोला कि चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं और मुझे बताओ तुमको क्या हो रहा है, तो ऐसा वैसा बताया। बाद में बोला पापा मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और दोस्तों मेरी सांस रुक गई, मैं रोना शुरू कर दिया, मैं भजन शुरू किया। और फिर आधा घंटे बाद मेरे ध्यान में आया कि अभी अपन शुरू करेंगे, सप्लीमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि पैसे तो थे मगर इतने नहीं थे। मैं डर रहा था कि 1-2 लाख रुपए जाएंगे और इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो सप्लीमेंट शुरू की। तामाणे सर ने बताया, एकनाथ सर ने बताया, जो भी दिया। पहले 2 दिन तो थोड़ा थोड़ा खा रहा था मगर तीसरे दिन खेलने लगा 1 घंटा आधा घंटा और चौथे दिन वो साइकिल चलाते आ गया। हमने उसको 1 रुपए का भी मेडिसिन नहीं दिया है बाहर का। मैं ऐसा सभी लोगों को नहीं बोलूंगा कि आप भी करो, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दूसरा, मेरा जो भांजा अभी बॉक्सर है और हरियाणा चला गया है, वो 2 बार कोविड पॉजिटिव हो गया है सर। और उसको मालूम था, उसके कोच भी उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर केम में कोविड की वजह से एडमिट थे, तो रिजल्ट क्या था उसको मालूम था। मेरे पास आया, बोला मामा वो सप्लीमेंट दे दो मेरे को। मैंने बोला क्या हो गया, तो बताने में खिचखिचा रहा था। फिर हम लोग अलग से चले गए। मैंने ठीक ठाक से बोला क्या हुआ है, तो बोला ऐसा ऐसा हो गया, मेरा रिपोर्ट भी ऐसा आ गया है। सप्लीमेंट दिए, ठीक हो गया। लास्ट साल की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। वापिस इस साल ऐसा ऐसा हो गया मामा, ठीक है ले लो, वो भी ठीक हो गया। और सर मेरा जो इमोशनल थोड़ा सा मैं कनेक्ट हो गया ना एक चीज के लिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है भरत शिंदे साहब, उनके पिताजी कोविड पॉजिटिव हो गए और स्कोर आ गया 22 के आसपास, 21.56। तो बाकी लोग तो नॉर्मल थे, लेकिन मैं थोड़ा सा जानकारी रखता हूँ तो मेरे को बहुत टेंशन आ गया। हॉस्पिटल में चला गया, डॉक्टर से बात की, बोले आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा और आबा को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। डे 1 से हमने सप्लीमेंट दिया, डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट था। दूसरे दिन आबा का फोन आया कि प्रभु जी मुझे लेके चलिए, क्योंकि आजू बाजू में क्या घट रहा है ना वो उनको मालूम है। जो आईसीयू में है वो जिंदा लाश देखते हैं, लोग आते हैं ठीक ठाक से 1-2 दिन में मर जाते हैं, ऐसे मुंह फैला तोंड वासून पडतात। ते एवढं मतलब इतना भीतिदायक है, वो रोंगटे खड़े हो जाते। आप सोचिए कि आप प्रेत के साथ में सो रहे, कैसा लगेगा। बोले लेके जाइए, मैं ठंडे नहीं थी। दूसरे दिन चेक किया, तीसरे दिन, चौथे दिन बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ा कि चेक करो। कुछ भी सिम्टम्स नहीं, कुछ तकलीफ नहीं। 4-4, 5-5 चपाती खाते थे, पूरा खीर पीते थे सप्लीमेंट्स की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके घर वाले का भी टेस्ट करेंगे। भाई का टेस्ट किया, उनके मदर का भी टेस्ट किया, और आबा जी की जो पत्नी है मानदा शिंदे, उनका स्कोर 16 गया। बेड नहीं थे, यहाँ पर वहां पर देखा, बेड ही नहीं है, क्या करे। आई को बोला कि डरो मत। शेखर को बोला तुम चले जाओ बाहर, मैं बात करता हूँ। आबा हॉस्पिटलाइज थे, उनका बेटा 12 से यहाँ वहाँ कर रहा था। भरत को भी मैं चिल्लाया और बोला रुको जरा, मैं आई से बात करता हूँ। आई के बोला दवाखाना जाना इंपॉर्टेंट है, 16 स्कोर है, डेंजर हो जाएगा। आई ने बोला प्रभु जी आप जो बताएंगे वो ले लेंगे। और जो एकनाथ सर की गाइडलाइन से, जो हमारी गाइडलाइन से, जो अपलाइन से मिला है, वही शुरू किया। दोस्तों आपको सुन के चौकन्ना हो जाएंगे आप।
₹1 का गोली नहीं है बाहर का एनासिन का, लेकिन वो ठीक हो गई। बहुत सारे टेस्टिमनी है, बहुत 100 से भी ज्यादा टेस्टिमनी है। लेकिन जो सर ने जो बताया है ऑक्सीजन ड्रॉपिंग के लिए, मैं 2 पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो ये है 10 स्पिरुलिना और 4 सेबेक्टिन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, बहुत ही फायदा। वो भी हमने बहुत सारे लोगों को दिए। सॉरी सर, फोन आया था। वो लोग भी आज खुश है, बहुत खुश है वो लोग, है ना। और उसमें भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लोगों का। कुछ लोग तो आंख नहीं खोल रहे थे, ऐसे पड़े रहते थे, मगर सप्लीमेंट से उनकी आंख खुल गई तो लोगों का और विश्वास होना लगा। फिर पूना से फोन, फिर महाबलेश्वर से फोन, नगर से फोन, महाराष्ट्र से फोन, हरियाणा से फोन आने लगे, कुछ यहाँ से गोवा से फोन आने लगे। भाई आपका वीडियो देखा, प्रोडक्ट चाहिए, हमको दे दो, उसको दे दो, सबको फायदा हो रहा है। तो मेरे को सर, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन 2-4 मिनट मुझे ज्यादा दीजिए। ओके, बोलिए बोलिए सर। हेलो, अच्छा, ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, मैं आपसे एक आह्वान करना चाहता हूँ और मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती भी करना चाहता हूँ। आप लोगों के पास क्या है ना, वो आपको मालूम नहीं है। कंपनी ने आपके हाथ में अमृत दिया है, अमृत जो आपको खुद को भी पीना है, परिवार को पिलाना है और लोगों को खिलाना है। सप्लीमेंट सप्लीमेंट सप्लीमेंट। एक भाई साहब का मुझे 6:30 बजे फोन आया, बोले सप्लीमेंट लेके आओ, सप्लीमेंट। मैंने बोला बापू ये क्या है? बोले तुमने जो दिया है मुझे वो सप्लीमेंट लेके आओ। तो मैं जब गया 7:15 बजे तो ऐसा कूद रहा था। उसने भाई को बोला इधर आ, ये सप्लीमेंट ले और नोबेल हॉस्पिटल में जाके खिला, पीपी किट डाल, मत डाल, लेकिन जाके खिला। वो आदमी आज खटकते थे। मैंने बाद में बोला बापू क्या हो गया आप इतना? बोले तुम्हाला माहिती नाही है 50,000 पेक्षा जास्त पेशेंटला फायदा है, मतलब 50,000 से भी ज्यादा पेशेंट को इसमें फायदा हुआ है, ये अपने को मालूम ही नहीं था। उसके बाद में मेरा जरा ये हो गया कि बोला और लोगों को बताना चाहिए। फिर मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके भी लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, डॉक्टर को भी सजेशन करता हूँ, सर और क्या करना चाहिए? डॉक्टर बोलते हैं आप बताइए और क्या करना चाहिए। तो फिर मैं बोलता हूँ सर हमारे पास सप्लीमेंट है, वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट है, मल्टीनेशनल ब्रांड है, आप दीजिए। बोले दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े बड़े एमएनसी हॉस्पिटल भी बोलते हैं, जैसे सह्याद्री है, नोबेल है, विश्वराज हॉस्पिटल है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है आपसे, आप लोगों को सप्लीमेंट दीजिए, उनको फायदा दीजिए, क्योंकि आपको है ना, मतलब क्या बताऊं दोस्तों मैं आपको, आप देवदूत बन सकते हैं। एक माँ आपके लिए राह देख रही है, एक पत्नी आपके लिए राह देख रही है, एक बेटा आपके लिए राह देख रहा है, एक भाई, एक दोस्त, एक रिश्तेदार राह देख रहा है कि कोई तो आएगा और मेरा परिवार बचाएगा। आप देवदूत क्यों नहीं बन रहे? आपको फौज में जाके गोलियां मारने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपकी जान जा सकती है। यहाँ पर आपको घर बैठे लोगों को वीडियो भेजना है, डिस्क्रिप्शन भेजना है, प्रोडक्ट की डिटेल भेजनी है, लोग पैसा भेजते हैं, प्रोडक्ट उनको मिल जाता है, वो भी खुश, आप भी खुश। क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? जाइए आप। एसपी सर हमेशा कहते हैं बहुत जी लिया आपने लिए, आप समाज के लिए जिएंगे। ये पूरा समाज अपना है। विनिंग टीम क्या कहती है? हर दिन हम पोएम सुन रहे, हर दिन सुन रहे, पूरा समाज बदल देंगे हम। लोगों, किसी ने मौत बांटी है ना दुनिया को, आप जिंदगी बांटी है ना, क्या प्रॉब्लम है? देखिए आपको डॉक्टर या मेडिकल बैकग्राउंड या केमिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉलेज होना चाहिए तभी आप देख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। मैं खेडूत आदमी हूँ, धोती पहनता हूँ, पूजा करके आया हूँ, बैठा हूँ खेत में, यहाँ पर बैठ के धंधा हो रहा है। आपको कोई शॉप या कोई मल्टीपल बड़ा एमबीओ मल्टी ब्रांड आउटलेट डालने की जरूरत नहीं है। फोन पे धंधा हो रहा है, लोगों की जान बच रही है। आमदार के घर के लोग आके पैर पड़ते हैं, प्रभु जी आपके वजह से मेरा बच्चा आज ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी आपसे ना हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग खड़े हो जाइए। आपके वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बचने वाली है। दोस्तों एक मजे की बात बताऊं और डेंजर भी बात बताऊं।
अभी तो लोग सिर्फ 10 करोड़ इन्फेक्टेड है भारत में, तो हमारी ये हाल है। जब 20% 25% हो जाएंगे तो क्या हाल हो जाएंगे। मुर्दों के साथ में जीना पड़ेगा, मुर्दों के साथ में रहना पड़ेगा, ज़ॉम्बियों के साथ में भागना पड़ेगा। आप खड़े हो जाइए, आप देवदूत बनिए, भगवान आपके साथ में है, भगवान हृदय में बैठे हैं और बोलते हैं जाओ आगे बढ़ो, आप कीजिए। भगवान को स्वयं आके लड़ने की जरूरत नहीं है इतने छोटे काम के लिए, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। सावधानी बरतिए, एक्सरसाइज कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, और हाँ, सप्लीमेंट ज्यादा खाइए, ज्यादा। एक सर 1 गोली लूं क्या, 2 गोली लिखा लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, 4 ले लो। मैं 30 गोली सुबह खाता हूँ, 30 गोली दोपहर खाता हूँ, 30 गोली शाम को खाते। बोले तुम्हारे नरडे में अड़कता नहीं क्या, वो नहीं अड़कता है, मैं पानी में डाल के लेता हूँ। मैं आईसीयू के पास भी जाता हूँ, मैं डॉक्टर के पास भी जाता हूँ। कल हमारे एक दोस्त का देहांत हो गया, कोई नहीं आया, 2 आदमी आए थे, मैं और मेरी पत्नी उषा। घर चले गए, रिक्वेस्ट किया खाना खा लो, अभी जो हो गया वो हो गया है, जो हो गया उसे कोई लौटा नहीं सकता। आप सुरक्षित रहिए, आप सब लोग सप्लीमेंट ले लो। उसमें एक्स मेयर जो पुणे के उनके घर वाले थे, एक्स जो आमदार है कोंडवा के उनके घर वाले थे, बहुत सारे लोग थे। दोस्तों आपके पास बहुत कुछ है, आप खड़े हो जाइए। कौन आएगा मेरे साथ? उमेश सर थोड़ा टाइम का पाबंदी है, थोड़ा आपके सर 1 मिनट खाली, 1 मिनट, आई एम सॉरी, यस यस, एक ही मिनट, क्षमा चाहता हूँ आपसे। कौन आएगा मेरे साथ? आप आएंगे सर? आप आएंगे मेरे साथ? हेलो, आपको पार्टिसिपेंट्स की आवाज नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ सारे लोग आपके साथ हैं। यस, कौन आएगा मेरे साथ? आप आएंगे, आप आएंगे, आप आएंगे, आप आएंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रतिज्ञा लेंगे, इस दुनिया को हम बचा सकते हैं। सप्लीमेंट बहुत अच्छे है, अमृत अमृत दे दो, लोग बच जाएंगे, दुनिया आबाद हो जाएगी। मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ पैनलिस्ट से और विनिंग टीम से कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। हेलो, इन्होंने तो अपना टेस्टिमोनियल शेयर किया, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वही व्यक्ति देगा जिन्होंने ये लिंक आपको शेयर किया है। तो वो एक राइट पर्सन है, परफेक्ट पर्सन है जो आपको मदद करेगा। हम सब मिल कर के इस कोविड-19 का जो चेन को ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसमें सपोर्ट करें और मिल कर के हम लोगों के घर घर लोगों को मदद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।